नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज आपके लिए ऐसी जानकारी ले आए दोस्तों कि आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्टर बन सकते हो, कैसे आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, अपने बच्चे का भविष्य बना सकते हो, किसान का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है। हम आप ऐसी जानकारी आपको बताएंगे, तो चलिए मिलते हैं सर से। नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, जूम एकेडमी में आपका स्वागत है। जूम एकेडमी हिसार के ऋषि नगर में है, गली नंबर 2 में। ठीक है। अच्छा, जूम एकेडमी 10th BSc एग्रीकल्चर का जो कोर्स है उसके बारे में डिटेल से मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे ही मेरे किसान परिवार के जो बच्चे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ग्रामीण से प्रवेश करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं जी, तो शहर के बच्चे में और गांव के बच्चे में एक दिन रात का फर्क होता है। जी। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा है, शहर का जो बच्चा होता है उनको खेती के बारे में जानकारी बहुत सी कम होती है और गांव का बच्चा इन सब चीजों के अंदर बहुत एडवांस होता है, क्योंकि उसका बचपन वहीं में होता है। हाँ 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 हाँ। तो इनके लिए क्या है, हिसार के अंदर जिस तरह मान लो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो अपने हिसार के अंदर है, हरियाणा में एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि अपने हिसार में है जी। अब इसमें क्या होता है, जिस तरह मान लो भाई हमने सुना भी है कि कृषि मेला लगता है जी। और जिस तरह मतलब बहुत सी चीजें आपने सुनी है इसके बारे में, पर इसी के साथ इस यूनिवर्सिटी में क्या होती है, बच्चों की पढ़ाई भी होती है। जो मेरे किसान परिवार के बच्चे हैं, जो मेरे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं, जो मान लो ये जो 10th BSc एग्रीकल्चर का जो कोर्स है, इसकी बहुत फीस तो बहुत बड़ी होती है, पर अगर पैसे के अभाव के कारण अगर कोई बच्चा घर पे बैठता है या फिर कोई और इस तरह की कोई बात होती है, तो उन सब चीजों के लिए जूम एकेडमी की टीम उनके लिए साथ है। हम पैसे के अभाव के कारण बच्चे को एक तो घर पे नहीं बैठने देंगे, ठीक है जी। हाँ हाँ। और दूसरा क्या होता है, 10th BSc एग्रीकल्चर का जो कोर्स है, जैसे ही 10th के एग्जाम हुए, एग्जाम होने के फौरन 2 दिन बाद आप जूम एकेडमी विजिट करो। उसके बाद क्या हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में HU यूनिवर्सिटी HU के अंदर एंट्रेंस एग्जाम लेती है, एक 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का लेती है। जिसमें क्या होता है, बच्चे ने क्या साइंस पढ़ी है, 10th के अंदर जो साइंस पढ़ी थी वही साइंस आती है। कितने नंबर की? 60 नंबर की। और 40 नंबर का क्या होता है जी, एग्रीकल्चर का पार्ट होता है इसके अंदर। टोटल 100 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है। ठीक है जी। और MCQ, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन। अब एग्रीकल्चर का जो 40 नंबर का जो पार्ट आता है, वो ऑलरेडी जो गांव का बच्चा होता है उसको तो पता होता है। हाँ, उसको पता होता है। और साइंस उसने यूं मान के चलो भी पूरे 1 साल 10th के साथ जो पढ़ रखी है। ठीक है। तो ये जो 90 दिन का जो क्रैश कोर्स है, 90 दिन का कोर्स, अगर बच्चा 10th के बोर्ड के एग्जाम के बाद 90 दिन अपने आप को देता है, तो HU यूनिवर्सिटी ऑल हरियाणा से 55 बच्चों का एक सिलेक्शन करती है, एक एडमिशन लेती है। हाँ, अगर आपका बच्चा टॉप 55 बच्चों के अंदर अगर आपके बच्चे का HU में सिलेक्शन होता है, तो यूं मान के चलो भाई HU में सिलेक्शन होना ही एक गवर्नमेंट जॉब पक्की। हाँ सर, ये बताइए, जैसे गांव के जो बिलोंग करते हैं बच्चे, जिनके माँ बाप किसान है, मजदूर है, उनको ये पता ही नहीं है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में BSc भी होती है, उसके बाद MSc भी होती है, PhD भी होती है जी। ठीक है। वो तो पता चल गया कि डॉक्टर बनते हैं, लेकिन डॉक्टर वो क्या होता है, जब वो बन जाते हैं तब होता है, लेकिन पीछे का फेस है वो पता नहीं होता कि भी ये इसमें क्या होता है, कैसे होता है। आपकी एकेडमी इसमें क्या हेल्प करेगी कि जैसे गांव का कोई बच्चा आ गया तो आपकी एकेडमी क्या हेल्प करती है उसमें? हाँ, अब गांव का कोई बच्चा है मान लो, मोटा मोटी क्या मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अगर माना कि मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, जो एकेडमी की फीस है वो नहीं पे कर पाता, तो उसके लिए एक छोटा सा हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के माध्यम से उसको जितना डिस्काउंट देना होता है उतना हम डिस्काउंट उसको दे करके उस बच्चे को हर हालात में पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। हाँ, उसको किसी भी कीमत के अंदर हम घर पे नहीं बैठने देंगे। अगर माना कि एक चीज और बताता हूँ, बच्चे के पास पैसा नहीं है, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, जो उसके ऊपर जो उसका यूं मान के चलो भाई जो खर्चा लगना है, कोई बुक्स का लगना है, कोई और चुटमुट जो खर्चा लगना है, सिर्फ उतना ही खर्चा देकर के वो एकेडमी के अंदर अपनी तैयारी कर सकता है। कि जो किसान खेती करता है और उसके अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो BSc MSc और PhD करने के बाद डॉक्टर बनते हैं। सर, आपने ये तो बता दिया कि 10वीं बाद क्या किया जाता है, मतलब आप अभी बताइए कि +2 के बाद बच्चा क्या करे। 2 साल उसके खराब हो गए हैं, तो +2 के बाद के बीच में एडमिशन हो जाता है? हाँ, +2 बेस पे भी HU यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता है, पर +2 बेस पे उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जिनके पास +2 यानी कि उसने कर रखी है मेडिकल से या फिर नॉन मेडिकल से। अच्छा। अगर साइंस स्ट्रीम से अगर बच्चे ने कर रखी है +2, तो आपका बच्चा HU के अंदर सिलेक्शन
पा सकता है। अच्छा, हाँ जी। और ये बताइए कि 10वीं के बाद अगर बीएससी करे तो कितने साल की, और +2 के बाद करे तो कितने साल की है? हाँ, 10th के बाद यानी कि 10वीं के बाद अगर बीएससी एग्रीकल्चर का अगर बच्चा करता है एचयू यूनिवर्सिटी से कोर्स, तो ये टोटल 6 ईयर प्रोग्राम होता है, यानी कि 6 साल तक। पहले 2 साल यूनिवर्सिटी +1 +2 के साथ, उसके बाद में 4 साल का डिग्री कोर्स प्लान होता है। टोटल 6 साल का होता है 10वीं के बच्चे के लिए, और +2 के बच्चे के लिए 4 ईयर प्रोग्राम होता है। इसमें +2 के बाद सब्जेक्ट कौन से होते हैं? हाँ, +2 के बाद जिस तरह मान लो भाई नॉन मेडिकल का बच्चा है, हाँ जी। तो इसके अंदर क्या होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं मतलब? 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक और है। 200 क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, 100 क्वेश्चन तो होते हैं मैथ के, ओके। और 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, और 50 होते हैं केमिस्ट्री के। ओके। हाँ, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, पर नंबर 100 का होता है। अच्छा, मतलब हाँ। एक क्वेश्चन है आप हाँ, 50 उसके पैसे का मतलब लगा लो। हाँ हाँ, हाफ नंबर का हो गया। ओके। एक नॉन मेडिकल का मैंने बताया। अब मेडिकल का मान लो भी कोई बच्चा है, मेडिकल वाला बच्चा है, उसके क्या हो गए, 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए उसके बायो के, ओके। 50 क्वेश्चन हो गए उसके केमिस्ट्री के, और 50 क्वेश्चन हो गए फिजिक्स के। ओके। हाँ हाँ, सेम है, यानी कि 200 क्वेश्चन हो गए, और 100 मार्क्स का रहेगा, हाफ नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो आपकी एकेडमी है जूम एकेडमी, हाँ जी। वो कितना दिन का कोर्स देती है? ये जैसे ही मान लो भी +2 के बोर्ड के एग्जाम हुए, मान लो बच्चे के, ओके। जैसे ही +2 के बोर्ड के एग्जाम हुए, यानी कि 15 से 20 मार्च के आसपास जूम एकेडमी का बैच शुरू हो जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर का। ओके। और जैसे ही बीएससी एग्रीकल्चर का बैच शुरू हो जाएगा, तो यूं मान के चलो भी अप्रैल मई जून, ओके। जून के एंड यानी कि 90 दिन का तो ये क्रैश कोर्स है ही है। ठीक है। जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में एचयू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेती है। ठीक है। हाँ हाँ, वो जुलाई में कभी भी एग्जाम ले सकती है, पर हमारी जो क्लासेस है वो एग्जाम तक रहेगी। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो डे नाइट क्लास चलाती है, यानी कि दिन में भी क्लास रहती है और रात में भी क्लास रहती है। अच्छा जी। हाँ जी। इसका फायदा सर, थोड़ा सा इसका फायदा बता दीजिए। हाँ, इसका मैं फायदा आपको बता देता हूँ। जिस तरह मान लो भाई बच्चा क्या है, 90 दिन हाँ जी। अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, हाँ जी। सिर्फ 90 दिन है उसके पास। ठीक है। पूरी यूं मान के चलो भाई, अगर मान लो भी +2 का बच्चा है, 16 साल 17 साल उसकी एज हो चुकी है, ओके। अब उसके लिए अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, हाँ जी। जिंदगी को सेट करने के लिए मतलब, हाँ। तो 90 दिन हाँ। रात दिन अगर बच्चा मेहनत करके, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लगभग हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं मान लो। आप थोड़ा ये बताइए कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर है, हाँ जी, सीट कितनी होती है? हाँ, जिस तरह बात करें भी बीएससी एग्रीकल्चर के एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर सीट होती है 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, ओके। 158 सीटें हैं। ठीक है। और 10th बेस पे 55 सीटें हैं। ठीक है। हाँ, पर इसके अंदर क्या होता है, ओनली फॉर बीएससी एग्रीकल्चर का ही कोर्स नहीं, ठीक है। इसी के साथ इसके अंदर कोर्स और भी ऐड है। जिस तरह मान लो फिशरी साइंस का, ओके। हाँ हाँ, फिशरी साइंस का कोर्स होता है बीएफएससी का। इसी के तरह एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होता है। ओके। इसी तरह इसके लिए यूं मान के चलो भाई, होम साइंस का हो गया, कम्युनिटी साइंस का हो गया। ठीक है सर। और इसी तरह बीटेक एग्रीकल्चर का हो गया, जो कि कृषि यंत्र, जो अपने किसान जो कृषि यंत्र होते हैं, कंबाइन मशीनें होगी, थ्रेसर हो गए, जो भी कृषि यंत्र होते हैं। तो ये बताइए कि जैसे ये कोर्स तो हो गए 5-6 बता दिया आपने, हाँ जी। तो इनके जो पेपर है वो अलग अलग होते हैं या एक ही होता है? अब जिस तरह क्या होता है भी, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का जो होता है, हम्म। ये एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेता। ठीक है। एग्रीकल्चर यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का एग्जाम नहीं देना, सिर्फ ओनली फॉर इसका फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है। वो भी जिस तरह बीएससी एग्रीकल्चर का अपन एक ही एग्जाम दिया ठीक है, है। इसी के स्कोर के बेस के ऊपर एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन होता है। ठीक है। अभी पीछे हाल फिलहाल में यूं मान के चलो भाई, यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स और लॉन्च किया है। हाँ हाँ, बायोटेक का, बीएससी बायोटेक। उसमें क्या होता है? हाँ, अब बीएससी बायोटेक के अंदर जिस तरह क्या होता है भाई, बिजनेस पर्पज से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा कैसे देना है, और हाँ हाँ, इन सब, ये एक नया कोर्स अभी यूनिवर्सिटी ने ऐड किया है। ये जो आपकी जूम एकेडमी है वो कौन से कोर्स करवाते हैं? जूम एकेडमी, जिस तरह आपने सुना होगा, गांव में जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं। अच्छा, वीएलडी है? हाँ, वीएलडी है। अच्छा जी। हाँ, तो जिस तरह मान लो हम वीएलडी का भी कोर्स करवाते हैं। हाँ जी। हाँ, वो कोर्स में जिस तरह मान लो +2, पहले क्या होता भाई, पिछले साल की मैं बात करूं, 2024 की, 23 की बात करूं, ओनली फॉर +2 जिस बच्चे ने मेडिकल स्ट्रीम से की है, वही बच्चा ये बीएलडी का, लुवास यूनिवर्सिटी है हिसार में, ये एक 100 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम लेती है। ठीक है। अब इसके अंदर सीटें हैं 70, यानी कि पूरे हरियाणा से 70 बच्चों का एडमिशन है लुवास यूनिवर्सिटी हिसार में होता है। ठीक है। ओनली फॉर +2 मेडिकल के बच्चे एग्जाम दे सकते थे ये। ठीक है। हाँ, और 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से
70 नंबर की साइंस आती है ओके। और 30 नंबर की एसएस आती है। ठीक है। हाँ जी। तो अभी वो चेंजिंग कर दिया गया भाई, मतलब आम लोग भी उसमें 10वीं के बाद या +2 के बाद किसको मेडिकल की भी जरूरत नहीं है, या कोई भी ले सकता है उसमें एडमिशन, इंटरेस्ट है हाँ 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 हाँ। वो उन्होंने चेंज कर दिया। जिस तरह मान लो वैसे आर्ट्स का बच्चा हो, +2 आर्ट्स से करने के बाद, चाहे मेडिकल से करने के बाद, चाहे नॉन मेडिकल से करने के बाद, चाहे कॉमर्स वाला बच्चा हो, यानी कि ऑल स्ट्रीम कर। अभी पीछे आपने सुना ही होगा 714 वीएलडी डॉक्टर लगे हैं, हाँ जी। और आगे और 2-3 साल बाद वैकेंसी और निकलेगी। इसकी वैकेंसी क्या है, वीएलडी डॉक्टर की तो निकलती रहती है, चाहे मैं ओके अपने नियर पंजाब की बात करूं, चाहे मैं अपने नियर दिल्ली की बात करूं, ओके। यहाँ भी मतलब यार वैकेंसी निकलती रहती है बच्चों की। तो जो आपकी ये जूम एकेडमी है, मतलब ज्यादा फोकस किसान की चीजों पे करती है? बिल्कुल भाई, किसान परिवार के हम बेटे हैं तो क्यों नहीं करेंगे। हमारे अपने बच्चे, छोटे बड़े भाई बहन जो आज यूं मान के चलो भाई हम भी किसान परिवार के बच्चे हैं, तो वो क्यों ना कामयाब हो, हम भी मतलब उनको आप कामयाब करना मौका दे रहे हो, जो किसान का बेटा है या बेटी है वो हाँ, आए हाँ, जूम एकेडमी के अंदर, वो वीएलडीए करना चाहता है, वो बीएससी करना चाहता है, हाँ, हाँ, मतलब उसकी आप सारी A to Z जानकारी बताओगे भी आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हाँ, वीएलडीए के बारे में, बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। हाँ जी। और जूम एकेडमी वैसे यूं बात करें तो मान लो कोर्स और भी है, जिस तरह मान लो बीएससी नर्सिंग की बात करें। हम्म। हाँ, अगर कोई अपना बच्चा अपने गांव का हो चाहे शहर का हो, कोई सा +2 मेडिकल से कर रखी है, ओके ओके रोहतक पीजीआई उसका एग्जाम लेती है, यो ओके मान के चलो भाई जुलाई के एंड तक उसका एग्जाम होता है। ओके। हाँ हाँ हाँ। सर सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपका लोकेशन, आपके एड्रेस तो बताइए भी, बच्चा आए कहाँ पे? जूम एकेडमी हिसार, यानी कि हिसार बस स्टैंड से जैसे ही आप उतरोगे तो ऋषि नगर आता है बैक साइड में। ओके। ऋषि नगर गली नंबर 2 में जूम एकेडमी है। ठीक है। हाँ, और मेरा डायरेक्ट मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक किसी है। भी कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी वक्त। रात को बेशक 2 बजे कॉल कर लियो, मैं आपका कॉल मतलब उठाऊंगा। हरियाणा का कोई भी बच्चा कहीं से भी आ सकता है, तो हाँ जी। रहना सहना वो क्या हाँ, रहने के लिए हमारे पास जूम एकेडमी का ही हॉस्टल है। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है, ओके लाइब्रेरी की सुविधा है। ओके यानी कि जो हमारा जो कैंपस है, उस कैंपस के अंदर ही ऊपर बॉयज हॉस्टल है ओके और नीचे क्लासरूम है, लाइब्रेरी है। हाँ, और मेरा जो पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है 9991 ओके 29789 नंबर पे आप कॉल करके ओके किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल से आप जानकारी ले सकते हैं। अपने बच्चे की काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, और एकेडमी पर आप विजिट करके और डायरेक्ट मेरे से मिल सकते हैं और अपने बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग करवा सकते हैं। और माना कि कई बार क्या होता है, मान लो भाई अभी जिस तरह मान लो एक पेरेंट्स का क्वेश्चन था, आप भी थोड़ी देर पहले मेरे से पूछ रहे थे कि हरियाणा से टोटल 55 बच्चे लेते हैं और हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो पेरेंट्स को एक ही चीज कहूंगा कि फ्री माइंड होके आप अपना बच्चा जैसे 10th के एग्जाम हो जाए, आप मेरे को सुनपो। ठीक है। मैं पूर्ण रूप से इस चीज की जिम्मेदारी लेता हूँ। ओके मैं आपके बच्चे को हर हालात में, यानी कि एचयू का सपना है तो मैं एचयू में पहुंचा के आपके हाथ में सौंपूंगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, गांव के जो खेती बाड़ी करते हैं उनके माँ बाप का, जैसे मेरे माँ बाप भी एक किसान थे, ठीक है, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं थी कि मतलब खेती बाड़ी के भी डॉक्टर होते हैं, क्योंकि गांव में जब डॉक्टर आते थे वो पता नहीं होता था भी कहाँ से पढ़ाई की है उन्होंने, कोई स्टेशन नहीं था, क्योंकि जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और जो पढ़े लिखे नहीं होते वो अपने बच्चे को वो चीज ज्ञान नहीं दे पाते कि जैसे आपको क्या करना होता है। एक तो नौकरी वाला होता है और एक खेती बाड़ी वाला होता है, उसको टाइम ही नहीं होता। लेकिन एक ऐसा स्टेशन बना दिया गया है कि सपना, मतलब आप सपना पूरा कर सकते हो, आपको बता दिया जाएगा भी आप ऐसे ऐसे स्टेप करोगे तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेशन चाहिए, वो स्टेशन जूम एकेडमी। आप जूम एकेडमी के अंदर आके मतलब आप पहले विजिट कीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप कोर्स लीजिए, मतलब आपको सारी चीज बता दी जाएगी कि आपको ऐसे ऐसे करना है। पहले आप विजिट जरूर कीजिए दोस्तों, क्या कि आपका सपना पूरा हो उसके। और आज हमने आपको बताया कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हो, वो भी खेती बाड़ी के। तो हमारी जानकारी वो कैसे लगी हमें जरूर बताना दोस्तों। और जो सर ने नंबर बताया उनको आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, मतलब कॉल करके भी पूछ सकते हो, और आ भी सकते हो यहाँ पे। तो हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नई नई जानकारी के लिए, खेती बाड़ी की जो जानकारी है वो पता करने के लिए, देखने के लिए कैसी नई चीजें होती है, कैसे ऑर्गेनिक होते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भविष्य के अंदर ऑर्गेनिक की चीजें मिलते रहें। और ऐसी वीडियो में हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कुछ नई जानकारी से, तब तक सभी को राम राम, बाय बाय, टाटा।